नमस्कार। वेलकम आपका दूसरे वीडियो में। आई होप कि जो पहला वीडियो था जिसमें हमने बेसिक से शुरू किया और हाउसेस को समझा, उससे आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो उसी वीडियो में हमने बात की थी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम प्लैनेट्स की बात करेंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि एक बुक है ये लर्न एस्ट्रोलॉजी इन ये एक्चुअली लर्न एस्ट्रोलॉजी इन 3 आवर्स है, जिसमें आप इसी बुक में ये बहुत इजी बेसिक तरीके से समझाया गया है। इसमें सारे चैप्टर्स हैं प्लैनेट्स के, हाउसेस के, और हम इसका भी रेफरेंस लेके ना अपना जो नेक्स्ट आगे का जो हमारा टॉपिक है प्लैनेट्स का, उसको समझेंगे। तो आपने पहले इसमें देखा कि हाउसेस क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट समझेंगे कि हमारे प्लैनेट्स क्या क्या हैं, ठीक है। जो इन्हीं हाउसेस में, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स एक्चुअली साइंस हैं, इनको रूल करते हैं प्लैनेट्स। तो जैसे कि आप हाउस को समझे कि पहला हाउस क्या करता है, दूसरा क्या करता है, तीसरा क्या करता है, लेकिन इन हाउस का हाउस नंबर जो है वो एक साइन है। तो हम एक तो देखते हैं कि इस हाउस में कौन सा साइन है, ठीक है, और कौन सा प्लैनेट है। तो मतलब आपको ये इस हाउस में कौन रहता है, इस घर में कौन रहता है। इस घर में दो चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। एक कि कौन सा प्लैनेट है, जैसे आप देखो कि यहाँ पे मार्स, वीनस एक हाउस में ये स्टेशनड है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रुके हुए हैं, और जो साइन है, जो नंबर है, वो भी एक पे लिखा हुआ है। तो हमें देखना पड़ता है कि कौन सा प्लैनेट है वहाँ पे, और दूसरा कौन सा साइन है वहाँ पे। ये दोनों उस हाउस की प्रॉपर्टी को या तो बढ़ाएंगे या तो कम करेंगे। और कैसे बढ़ाएंगे और कैसे कम करेंगे वो अब इस प्लैनेट की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो पहले हो गया हाउस की प्रॉपर्टी जो हमने लास्ट वीडियो में समझा। अब हम समझेंगे प्लैनेट्स की प्रॉपर्टी, क्योंकि प्लैनेट्स की प्रॉपर्टी इस हाउस की प्रॉपर्टी को डिफाइन करेगी। जैसे कि आप कोई गाड़ी लेते हो, ठीक है, आप एसयूवी लेते हो, 4 व्हीलर, ठीक है ना। तो अब एक होती है वो गाड़ी, वो 4 व्हीलर एसयूवी है, ठीक है, लेकिन अब उसमें इंजन कैसा है और ट्रांसमिशन कैसा है, गियर बॉक्स जो हम गियर बदलाते हैं ना, वो कैसा है, और उसका इंजन कैसा है, वो ये प्लैनेट्स और ये साइंस हैं। क्योंकि अब वो गाड़ी चलेगी कैसे, गाड़ी तो ले लिया आपने, हाँ जी एसयूवी है, 4 टायर वाली, ये बड़ी गाड़ी है, अच्छी गाड़ी, हाँ, हाउस की प्रॉपर्टी आ गई। लेकिन अब वो गाड़ी कैसे चलेगी, क्या माइलेज देगी, कितना अच्छा या बुरा चलेगी, अब वो इस पे डिपेंड करेगी मेरे प्लैनेट्स पे। तो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे प्लैनेट्स हैं? मार्स, जुपिटर, मून, सैटर्न, मर्क्यूरी, वीनस। सैटर्न तो बता दिया था मैंने। इनको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में मार्स है हमारा मंगल, जुपिटर है गुरु, वीनस है शुक्र, सन है राहु, मून है चंद्र, मरकरी है बुध, और सैटर्न है शनि, और राहु और केतु। ये मैं अपनी बुक से ही आपको, मेरी बुक में ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि इन साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है। साइंस जैसे आप ज़ोडैक देखते होगे ना, आप एरीज, टॉरस, जेमिनाई, आप बोलते होगे मैं तो मार्च बॉर्न हूँ, मैं एरीज हूँ, मैं कैंसेरियन हूँ, मैं स्कॉर्पियो हूँ, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं एक्वेरियस हूँ। हर साइन की एक प्रॉपर्टी है। हम कभी बोलते हैं ना यार ये बंदा ऐसा होगा, ये बंदा वैसा होगा, इस बंदे को ये ज़्यादा, ये एक जनरलाइजेशन है, और ये जनरलाइजेशन वैलिड है। तो अगर एरीज़ है तो उसके फ्रेंड जल्दी बन जाते होंगे, उसको बातचीत करना अच्छा लगता है, वो फूडी है, उसे घूमना फिरना पसंद है, ये एरीज़ की प्रॉपर्टी है। अगर वो कैंसेरियन है तो वो इमोशनल है, वो सेंसिटिव है, मोहब्बती है, ये कैंसेरियन की प्रॉपर्टी है। अगर लियो है तो वो डोमिनेटिंग है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव काम पसंद है, ये लियो की प्रॉपर्टी है। अगर स्कॉर्पियो है तो स्कॉर्पियो जो होते हैं वो ज़िद्दी होते हैं बहुत, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे ऐसे ना डिफरेंट प्लैनेट्स की प्रॉपर्टी हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ, और अच्छा ये आपके बॉडी पार्ट्स को भी रूल करते हैं। जैसे एरीज़ है, वो अब देखो एरीज़ जो है, अब आप यहाँ समझो, ये जो साइंस हैं 1 2 3 4 5 6, इसी को मैं शुरू करता हूँ 1 2 3 4 5 6 से। आप देख भी रहे हैं नंबर यहाँ पे। एरीज आपके हेड को रूल करता है, एरीज रूल्स योर हेड, और ये बॉडी पार्ट के हिसाब से। और एरीज को जो प्लैनेट रूल करता है वो है मार्स। देखो आप इमीडिएटली याद नहीं रख सकते ये सब चीज़ें, इसलिए आपको एक रेडी रेकनर चाहिए। आपको ये किताब या कोई और किताब या कहीं लिख लो आप। फिलहाल जब तक आप प्रैक्टिस करोगे आपको रेडी रेकनर तो चाहिए। बट आप देखो कि एरीज को रूल करता है मार्स, और बॉडी पार्ट में एरीज रूल करता है हमारा हेड। तो एरीज अपने ब्रेन से चलते हैं, ऐसा कह सकते हैं। टॉरस को रूल करता है वीनस, ठीक है। तो अगर टॉरस को रूल करता है वीनस, तो इसका मतलब जो टॉरियन लोग होंगे ना, वीनस ना, हम क्या पहन रहे हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ, वीनस उसका कारक है। तो इसलिए टॉरस
के प्रवृत्ति के जो लोग होंगे ना, उनका उस तरफ इंक्लिनेशन होता है, अच्छा खाना, लग्जरियस खाना, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है बिकॉज ऑफ जो, क्योंकि उनको रूल करता है वीनस, ठीक है। और जो टॉरस है वो आपकी बॉडी पार्ट में वो आपके टंग को, जबान को डिनोट करता है, ठीक है। तो अगर आपका टॉरस, जैसे मैंने बताया सेकंड हाउस आपका स्पीच का है, और सेकंड हाउस में अगर नंबर 2 आ गया मतलब टॉरस, तो बहुत बढ़िया, ऐसे तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब इस बंदे की स्पीच बहुत अच्छी होगी, इसके ये जब बोलता होगा ना तो लोग सुनना चाहते होंगे, मज़ा आ जाता होगा इसकी आवाज़ सुनने में, ठीक है। तो ये आता है जब टॉरस नंबर, अगर टॉरस स्पीच, टॉरस तो ऑलरेडी वो है और नंबर 2 में है, तो ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारा तीसरा है हमारा जेमिनाई, ठीक है। जेमिनाई को रूल करता है मरकरी, और जेमिनाई है हमारा थ्रोट। अब देखो दो चीज़ें हैं, टंग इज स्पीच, बोलना, थ्रोट से हमारा आता है आवाज़। मतलब कि एक्चुअली जेमिनाई जिसको मरकरी रूल करता है ना, मरकरी रूलर है कम्युनिकेशन का, ठीक है। कि मैं, एक होती है मेरी आवाज़ बहुत अच्छी है ना। दूसरा होता है, लेकिन मैं ना दूसरे को जब मैं कम्युनिकेट करता हूँ ना, तो मैं प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाता हूँ, दूसरा बंदा मेरी बात से कन्विंस होता है, वो मेरे से बात कर रहा है, उसको मैं समझा अच्छी तरह पा रहा हूँ, वो है कम्युनिकेशन, वो रूल करता है जेमिनाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे थोड़ा फ़र्क आ जाता है, तो इसको मरकरी रूल करता है, क्योंकि मरकरी ना इंटेलिजेंस भी लाता है उसमें। कम्युनिकेशन के लिए आपका कैसे बोल रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। स्पीच तो है कि हाँ आवाज़, डेसिबल, सुनने में कैसा लग रहा है, लेकिन कैसे बोल रहे हो ये मरकरी है। उसके बाद आपका फोर्थ आता है, वो है मून। अब जैसे मैंने बताया, मून है इमोशंस, और मून एक्चुअली क्योंकि इमोशंस है तो आपके हार्ट को रूल करता है, ठीक है। तो मून अगर बॉडी पार्ट में देखा जाए तो आपके हार्ट को रूल करता है, और कैंसेरियन जो कि फोर्थ है वो दे डिनोट इमोशंस, उसको रूल करता है मून। उसके बाद आ जाते हैं आपके फिफ्थ पे, वो है लियो। लियो को रूल करता है सन, और लियो जैसे मैंने पहले बताया वो फेरोशियस होते हैं। लियो मतलब शेर, मतलब फेरोशियस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स अच्छे माने जाते हैं, अच्छा लीडर होता है एक लियो जो होगा वो एक अच्छा लीडर होता है, ठीक है। उनको, वो किसी के नीचे नहीं काम कर सकते, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव चाहिए, उनको अथॉरिटी चाहिए, उनको पावर चाहिए। गवर्नमेंट जॉब को हम सन या लियो से ना हम चेक करते हैं। उसके बाद आता है आपका वर्गो। वर्गो इज़ अगेन रूल्ड बाय मरकरी, लेकिन वर्गो बॉडी पार्ट में ना लोअर बेली को डिनोट करता है, ठीक है। लेकिन उसके मरकरी उसको रूल करता है, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ें फैक्टर इन हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है लिब्रा, सेवंथ साइन, ठीक है। उसको अगेन वीनस रूल करता है, तो क्योंकि लिब्रा को वीनस रूल करता है, तो वो जो लक्जरी वाला टॉपिक था वो यहाँ पे इम्प्लाई हो जाता है कि हाँ जो लिबरल्स हैं उनको, वो आप यूजुअली देखोगे तो उनकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी होगी, उनको पसंद है खुद को अच्छा बन के जाना, ब्रांडेड पहनना, और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को वो डिनोट करता है, ठीक है। उसके बाद आपका 8th आता है स्कॉर्पियो, जिसको रूल करता है मार्स। अब मैंने कहा था स्कॉर्पियन बहुत ज़िद्दी होते हैं, अब क्योंकि मार्स उनको रूल करता है इसलिए वो ज़िद्दीपन आ जाता है। मार्स अग्नि है, अग्नि तत्व है, ठीक है, इसलिए वो ज़िद्दीपन आ जाता है उनमें, ठीक है। या आप नोट कर सकते हो, मेरी सजेशन है जो मैं बोल रहा हूँ इसको या तो आप कहीं नोट कर लो, या तो आप ये बुक ले लो, इसमें ये मैंशनड है, इसमें दीज थिंग्स इन्फॉर्मेशन इज़ मैंशनड। मैंने भी इसको एक रेडी रेकनर बनाया हुआ है अपना, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है आपका सजिटेरियस को रूल करता है जुपिटर। अब जो सजिटेरियस होते हैं ना, ये बहुत, क्योंकि इसको जुपिटर रूल करता है, जुपिटर की अपनी प्रॉपर्टी है, बड़ा प्लैनेट, ब्रह्मा जी बड़ा प्लैनेट है, बृहस्पति बड़ा प्लैनेट है जुपिटर सोलर सिस्टम का। तो आप ये मान लो बड़े दिल वाला है, वो सेंसिबली काम लेता है, विजडम से काम लेता है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेता, आपको शालीनता देगा, आपको सेंसिबिलिटी देगा, और वो बॉडी पार्ट में हिप्स को डोनेट करता है, ये सजिटेरियस, ठीक है। सजिटेरियस के बाद हम आ जाते हैं कैप्रिकॉर्न। हमारी अब 3 राशियाँ बच जाती हैं, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस। कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस को सैटर्न रूल करता है, और कैप्रिकॉर्न थाइस को रूल करता है, और एक्वेरियस हमारे काव्स को रूल करता है, ठीक है। और कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस को क्योंकि सैटर्न रूल करता है, तो इनमें ना आप थोड़े इंडिफरेंट होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं लोग। कैप्रिकॉर्न जो होते हैं वो आप देखोगे फ्रेंड्स बहुत होते हैं उनके, बट अफेयर्स उनके इतने नहीं होते हैं, फ्रेंड्स ज़्यादा होते हैं, मतलब अपोजिट सेक्स के साथ ना उनकी बहुत दोस्ती होती है, लेकिन ज़्यादा अफेयर्स में नहीं होते, इमोशनल इतने नहीं होते हैं, ठीक है।
आप यू विल यूजुअली फाइंड दम हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनत से कभी कतराते नहीं हैं, क्योंकि सैटर्न उनका रूलर है, तो सैटर्न उनको मेहनत देता है, मेहनत का जो प्रिंसिपल है वो उनके अंदर देता है, ठीक है। एक्वेरियस का भी ऑलमोस्ट सेम है, हम आगे और देखेंगे इसका। फिर लास्ट साइन आती है हमारी पाइसेस। तो पाइसेस को अगेन जुपिटर रूल करता है। पाइसेस मीन्स, पाइसेस का एक्चुअली हिंदी में मीन बोलते हैं, मतलब मछली। तो ये पानी को डिनोट करता है, ज़्यादातर ये लोग पानी के पास रहना पसंद करते हैं। जुपिटर रूल करता है, तो अगेन वो मैच्योरिटी वाली, एडवाइजरी वाली, वो वाला जो प्रॉपर्टी है वो फिर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जुपिटर रूल कर रहा है पाइसेस को। तो ये प्लैनेट और साइंस का ना रिलेशन है। अभी तो आप इनको लिख लो, आपको ये मत आप सोचो कि इमीडिएटली आप याद करोगे, अभी आपको लिखना पड़ेगा। प्रेडिक्शन करते टाइम आपको रेफ़र करना पड़ेगा, जो भी आपने लिखा हुआ है नोट्स, या कोई बुक है आपके पास, या मेरी वाली बुक ले लो आप, तो इसको आपको रेफ़र करना पड़ेगा और फिर आप प्रेडिक्ट कर पाओगे। पहले तो आपको 6-8 महीने 1 साल ऐसे करना पड़ेगा, फिर एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। ये था साइंस का, मैंने आपको सारे जो 12 साइंस हैं उनका मैंने आपको वो बता दिया। हाउसेस का हमारा हो गया था, और थोड़ा सा मैंने प्लैनेट्स का लिंक बता दिया। लेकिन अब हम समझते हैं प्लैनेट्स को, ठीक है, कि प्लैनेट्स का क्या इंडिविजुअल रोल है, ठीक है। तो जैसे मार्स है, मार्स मैंने जैसे बताया अग्नि तत्व, रेड कलर, हनुमान जी है ना। तो मार्स का मतलब होता है गुस्सा, अशांति होती है। अगर जहाँ भी प्लैनेट मार्स किसी हाउस में बैठा हो ना, तो उस हाउस को ना एक्टिवेट कर देगा, वो उस हाउस की एनर्जी को बढ़ा देगा। ये मतलब मान लो आप गैस के ऊपर कोई बर्तन है, मार्स का मतलब आपने जला दी गैस, तो अब तो वो बॉयल होगा, ठीक है, तो उस हाउस को एक्टिवेट कर देगा। अगर आप पहले घर में आ गया, तो पहला घर मतलब आप एक्टिवेट हो गए, आप हमेशा एनर्जी में रहोगे, हाइपर एक्टिविटी रहेगी, गुस्से में रहोगे। अगर दूसरे घर में आ गया, तो आपके स्पीच में हाइपर एक्टिविटी रहेगी, समझ रहे हो आप। अगर चौथे घर में आ गया, अगर अच्छा है, तो आपकी जो एजुकेशन है ना, आप पढ़ना चाहो, आपको एजुकेशन में कुछ ना कुछ हाइपर एक्टिविटी देगा। हाँ, आपके वो क्योंकि आपके घर और वाहन से रिलेटेड है, तो वाहन में कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स या कुछ ना कुछ देगा, ऐसा कुछ करेगा। तो ये हमें देखना पड़ता है कि मार्स की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे ये लोग मार्स वाले ना हमेशा ये अच्छा ये वो होते हैं, बहुत साहसी होते हैं, डरते नहीं है रिस्क लेने में। अगर पहले घर में हुआ तो मतलब आप साहसी हो। देखो, पहले घर में है तो आप साहसी हो मार्स, दूसरे घर में है तो आपकी ज़बान साहसी है, आप बोलने में नहीं कतराते, आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले, आप बोल देते हो, अच्छा लगे बुरा लगे। तीसरे घर में है तो कम्युनिकेशन में साहसी हो। चौथे घर में है तो पढ़ाई में आपकी माताश्री साहसी हैं, आपने चलाने में साहसी हो, तो आप तेज़ चला लेते हो बिना डरे कि एक्सीडेंट होता है नहीं होता है, समझ रहे हो। और अगर पहला घर भी ख़राब है तो फिर एक्सीडेंट होगा ही होगा, छठा घर भी ख़राब है तो एक्सीडेंट तो बड़ा रोक दे देगा। ये सब आप समझ रहे हो, आपको थोड़ा थोड़ा अभी समझ आ रहा होगा, आप फॉलो करते रहो, आपको आएगा, मतलब धीरे धीरे आपको समझ आ जाएगा कैसे प्रेडिक्शंस अनवील हो रही हैं, ठीक है। तो मार्स के बाद अब दूसरा प्लैनेट हम देखते हैं जुपिटर। जुपिटर जैसे मैंने बताया विजडम का प्लैनेट है, समझदारी का प्लैनेट है, एडवाइजरी का प्लैनेट है, ठीक है, वो मैच्योरिटी का प्लैनेट है, डिजीज़ में या बॉडी पार्ट में लिवर को भी डोनेट करता है, वो फिलैंथ्रोपी को डोनेट करता है, आप डोनेशन कितना करोगे। तो अब मान लो जुपिटर पहले घर में आ गया, तो आप मैच्योर्ड, ये बंदा मैच्योर्ड है यार, इसलिए जुपिटर पहले घर में, ये बिना समझदारी के कोई काम नहीं करता, समझदार आदमी है। डोनेशन इसको पसंद, अगर इसकी चाहता है डोनेट करो यार, ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहो। तो जुपिटर ऐसा प्लैनेट है, अच्छा ग्रह, अच्छा प्लैनेट माना जाता है, ठीक है। तो जुपिटर के बाद हम बढ़ते हैं, अब हमारा तीसरा प्लैनेट जो है वो आता है वीनस। मान लो ये तीसरा नंबर नहीं, मैं वैसे ही चल रहा हूँ, उसका कोई काउंटिंग नहीं है। वीनस यानी शुक्र मैंने बताया ये अपोजिट आपके स्पाउस का प्लैनेट है, आप जिससे आप शादी करोगे, अपोजिट सेक्स का प्लैनेट है। आप कितनी लक्जरी कितनी पसंद है आपको हर चीज़ में। आप घर में रहते हो तो आपको सब साफ़ सुथरा चाहिए, अच्छी डेकोरेट, कोई आपके घर आए तो बोलेगा यार क्या इसके यहाँ शो पीस इतने अच्छे हैं, कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ, ये वीनस है, ठीक है। अगर आप गाड़ी भी है आपकी तो हमेशा अच्छी तरह मेंटेन होगी, ये वीनस है, ठीक है। ये और वीनस, क्योंकि वीनस का जैसे मैंने बताया था वो तुला लिब्रा, जो तुला का जो अगर आप साइन देखोगे ना तो वेइंग बैलेंस है। तो एक कहीं ना कहीं यही बोला जाता है कि वीनस ना एक जज की तरह बिहेव करता है, वो कभी पक्षपात नहीं करता, क्योंकि उसका साइन ही अगर आप देखो ना वो है जो वो नहीं होता है जो कानून के, जो आप देखोगे पिक्चरों में दिखाते हैं, वो बैलेंस लेके, वो वेइंग बैलेंस लेके खड़ी होती है हमारी न्याय की मूर्ति। तो वैसे ही तो वीनस उसको डिनोट करता है। वीनस के बाद हम आते हैं सन पे। सन मतलब रवि, सूर्यदेव। लियो मैंने बताया था, लियो को ये करते हैं रूल।
तो सन हमें क्या बताता है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, लीडरशिप स्किल, गवर्नमेंट जॉब्स, हार्ड वर्किंग, मेहनत कितना आप करोगे ये भी बताता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग बात भी है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि आपको पता है कि हर प्लैनेट जो है वो हर प्लैनेट जो होता है हॉरोस्कोप में वो रूलर होता है दो दो हाउस का। जैसे 12 हैं तो हर प्लैनेट ना दो दो हाउस को रूल करता है, नेचुरल रूलर हैं। जैसे आप इसको ले लो, वीनस को। वीनस नंबर 2 जो कि वो है टॉरस, और नंबर 7 जो कि है लिब्रा। तो वीनस उनका रूलर है नंबर 2 और नंबर 7 का। तो ये जो हॉरोस्कोप है आप देख रहे हो, इसमें देखो नंबर 2 और नंबर 7 यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इन दोनों हाउस का अब जो रूलर हैं वो वीनस हो गया। ठीक है, ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये हमें बात कर लेनी चाहिए थी पहले। एक तो हमने हाउस की प्रॉपर्टी समझी थी लास्ट टाइम, अब हाउस का ओनर, इस हाउस का ओनर कौन है? इसका हाउस का जो ओनर है ना, इस हाउस का ओनर ये बन जाता है जो साइन वहाँ आ जाता है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे नंबर 2 आ गया ना, तो नंबर 2, क्योंकि नंबर 2 टॉरस का लॉर्ड है वीनस, तो अब इसका जो ओनर है वो वीनस हो गया। मतलब ये घर की सेल डीड जो रजिस्ट्री है ना, वीनस के नाम हो गई, मालिक हो गया वो इसका। तो अब इस घर का जो भी होगा ना अकॉर्डिंग टू वीनस होगा। अब वीनस इस घर को संभालेगा। अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ किसकी घर की बात करें, चौथे घर की बात करते हैं, मान लो वीनस उसका लॉर्ड हो गया, इसका मतलब अगर वो घर या कोई भी घर खरीदता है, कोई भी गाड़ी खरीदता है, तो वो लग्जरी को दिमाग में रख के खरीदेगा। ठीक है, क्योंकि वीनस हो गया। पढ़ा उसका जो किताबों का बैग है या किताबें हैं उनमें प्रॉपर नेम प्लेट लगी होगी, कवर अच्छा होगा, चाहे वो पढ़ इतना अच्छा नहीं रहा हो लेकिन मज़ा आएगा आपको। वो गंदी तरीके से अपनी किताबों को नहीं रखेगा, क्योंकि वीनस लॉर्ड हो गया 4th हाउस का। अब वीनस डिफाइन करेगा उसकी प्रॉपर्टी। हाउस की अपनी प्रॉपर्टी वही रहेगी। जो चौथा घर है वो अभी भी माँ को, पढ़ाई को और प्रॉपर्टी को ही डिनोट करेगा, लेकिन कैसे डिनोट करेगा? क्योंकि उसका लॉर्ड वीनस हो गया तो वीनस की तरह डिनोट करेगा। अब वीनस यहाँ 2 नंबर और 7 नंबर, ठीक है, 2 नंबर और 7 नंबर को कर रहा है ना, तो 7 नंबर को जो यहाँ पे रूल कर रहा है उसकी प्रॉपर्टी भी वीनस ही डिनोट करेगा, वीनस ही डिफाइन करेगा। आप समझ रहे हो? तो ये ना, ये एक अब देखो जैसे यहाँ पे 9th हाउस को रूल कर रहा है, नंबर है वहाँ पे 7, तो यहाँ पे वीनस जो है वो रूल कर रहा है 4th और 9th को, है ना। तो 4th और 9th को रूल कर रहा है। तो जैसे 2 नंबर यहाँ पे आ गया, तो 3, 4, 5, 6, 7, है ना। तो इसका मतलब आपके यहाँ वीनस ने 2 हाउस को अभी लॉर्ड बन गया है, एक तो 4th हाउस का और एक 9th हाउस का। इसका मतलब आपके मदर और फादर भी जो हैं वो भी अच्छे दिखने में, उनका भी ध्यान लग्जरी और इस सब में है। ठीक है, और आपकी भी जो लक है वो वीनस डिनोट कर रही है, तो अच्छी है। और आपका भी जब अगर आप भी साफ़ सुथरे और ऐसे रहोगे तो आपका भी लक अच्छा रहेगा। और मैं जो बात बताना चाह रहा था कि ये जो 12 घर हैं हमारे, इसमें क्या होता है, हर प्लैनेट एक्सेप्ट ये जो आपका सन, मून, राहु, केतु, हर प्लैनेट 2-2 घर को वो करता है, लॉर्ड करता है। तो इसका मतलब हर 2 घरों का एक स्वामी होगा। जैसे वीनस 2 घरों का है, ठीक है। अब मार्स है, वो एक, और जहाँ 1 नंबर होगा 8 नंबर होगा, उसका लॉर्ड कौन होगा? मार्स। जहाँ 3 नंबर होगा और 6 नंबर होगा, उसका लॉर्ड कौन होगा? मरकरी। तो अब जहाँ पे 4th नंबर होगा उसका लॉर्ड मून है, पर मून को एक ही घर मिला है। और जहाँ पे 5th नंबर होगा उसका लॉर्ड होगा सन, और सन को भी एक ही घर मिला है। जहाँ पे 10 नंबर और 11 नंबर होगा उसका लॉर्ड होगा सैटर्न, और जहाँ पे 9 नंबर और 12 नंबर होगा उसका लॉर्ड होगा जुपिटर। इसकी भी एक स्टोरी है बड़ी इंटरेस्टिंग, कि एक दिन ये जो बाकी सारे प्लैनेट हैं, एक्चुअली सबके लॉर्ड कहा जाता है पहले सन और मून ही थे। तो एक दिन सारे प्लैनेट इनके पास जाते हैं और बोलते हैं ये तो आप इतना नहीं कर पाओगे, आपको ये ना घर डिवाइड कर देने चाहिए हम सब में बराबर से। तो सन और मून जो हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, और प्लैनेट्स की, बाकी प्लैनेट्स की, और वो हर किसी को ना 2-2 घर डिवाइड कर देते हैं। और जब बाद में उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनके पास तो एक घर ही बचा और बाकी सबको 2-2 मिल गए। तो जब शनिदेव, जो सन और उनके बेटे हैं सूर्य के, जब वो घर आते हैं और पूछते हैं कि ये क्या हुआ, आपने सारे घर क्यों छोड़ दिए? तो वो बोलते हैं ऐसे ऐसे वो आए थे तो हमने दे दिए। बोला लेकिन आपके पास तो एक ही बचा ना? तो कहते हैं हाँ वो तो है। तो बट उससे शनिदेव बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो इसलिए शनिदेव की और सन की आपस में बनती नहीं है, बेटे और बाप की आपस में बनती नहीं है। ये बात आप वैसे जनरली याद रखो, आगे आपको प्रेडिक्शन में हेल्प करेगी। कैसे सैटर्न और सन किसी कॉम्बिनेशन में आते हैं तो वो एक हॉरोस्कोप को ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो वो हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल्स पे हम देखेंगे।
दूसरा आता है फिर राहु और केतु। जो राहु और केतु हैं ये छाया ग्रह हैं, ये शेडो प्लैनेट्स हैं, इनके पास कोई हाउस नहीं है। इनकी भी एक स्टोरी है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी भी। इनकी स्टोरी ये है कि जब अमृत मंथन हो रहा था, आपने पढ़ा होगा, तो उस टाइम पे जब अमृत मिला तो जो देवों के पास, देव और असुर दोनों ने मिलकर अमृत मंथन किया था। तो देव जो है वो अमृत लेके चले गए थे, वो है एक स्टोरी, वो देव उसको लेके चले गए थे और वो अब अमृत बंट रहा था सारे देवताओं में। तो असुरों को इस बात का पता लगता है, लेकिन एक असुर है जो मैनेज कर लेता है टू स्नीक इन उस डिस्ट्रीब्यूशन में। तो वो स्नीक इन करता है और जब वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है और उनको भी अमृत मिलता है पीने के, और वो पी लेते हैं। पीने के बाद एक जो देव हैं उनको समझ आता है कि ये देवता नहीं है, ये तो असुर हैं, और वो इंद्रदेव को इसका वो देते हैं इन्फॉर्मेशन। तो उनको गुस्सा आता है और वो उसका उस असुर का सर काट देते हैं। जब उसका सर काट देते हैं, लेकिन अमृत तो पी चुके हैं वो, तो सर काट देते हैं, तो उनका जो सर है वो राहु बन जाता है और केतु जो बॉडी पार्ट है बाकी वो बन जाता है। तो सर राहु है, बाकी बॉडी केतु है। तो ये दो प्लैनेट्स हैं, इनको इसीलिए इनको देवताओं का स्थान मिला है, बट पूरा नहीं, इसलिए इनके पास कोई हाउस नहीं है, बट ये हॉरोस्कोप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसलिए राहु जो है वो हेड है, उसकी प्रॉपर्टी भी वैसी ही है, और केतु जो है बाकी बॉडी पार्ट है, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी भी वैसी ही है। राहु जो है वो चालाकी, बदमाशी, ये सब डिनोट करता है, बुरे कामों की तरफ इंटरेस्ट, मतलब बस उल्टी सोच रखना, दिमाग से उल्टा सोचना, ये राहु करता है। और जो केतु है वो आपको बस चलाते फिराते रहेगा, क्योंकि वो पाँव नीचे की बॉडी पार्ट को डिनोट करता है ना, तो बेकार में आपको यहाँ वहाँ चलाता फिराता रहेगा, अननेसेसरी काम करवाएगा आपसे। ये केतु का है। ठीक है, इनके अच्छे इफेक्ट भी होते हैं, ये हम एग्जाम्पल्स पे समझेंगे, बट फिलहाल जनरल सिग्निफिकेंस इनकी ये है। तो आगे बढ़ते हैं मून पे। तो मून क्या डिनोट करता है? मून डिनोट करता है, मून मतलब चंद्र, इमोशंस, बच्चे। मून प्रॉपर्टी भी करता है कहीं ना कहीं डिपेंड। अच्छा, मून आपका पेट कैसा रहेगा और आपको अस्थमा की प्रॉब्लम तो नहीं रहेगी, वो डिनोट करता है। मून ना आपकी शांति है, आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कितनी शांति रहेगी, ये मून बताता है। अगर मून आपके फर्स्ट हाउस में है और कोई इस पर इन्फ्लुएंस नहीं है किसी और प्लैनेट का, तो आप मतलब जनरली आप एक शांत प्रभाव के व्यक्ति होंगे। तो ऐसा है। अच्छा, मून भी एक ही हाउस को रूल करेगा एज पर दैट थ्योरी। वो सन और मून वाले उनके पास एक घर ही है, तो वो भी एक ही घर को रूल करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी है बुध। मरकरी का जनरली मतलब है इंटेलिजेंस, जनरल इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस से कितनी इंटेलिजेंस है बंदे की, ये मरकरी बताता है। अच्छा, किसी में हम बोलते हैं बहुत ह्यूमर है, चार्ली चैपलिन, उनका मरकरी अच्छा रहा होगा। ठीक है, मरकरी आपको ह्यूमर, अच्छा मरकरी ह्यूमर भी देता है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और मरकरी डिप्रेशन भी देता है। आप देखोगे जो लोग होते हैं जो कॉमेडी में बहुत निपुण होते हैं, बट अंदर से बहुत डिप्रेस्ड होते हैं, बिकॉज उनका मरकरी अच्छा होता है, बट कहीं ना कहीं जब वो ख़राब हो जाता है किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो डिप्रेशन भी देता है। ठीक है, मरकरी आपको ना घूमने फिरने का अच्छा शौक होगा। मरकरी अगर है तो आपको ट्रैवलर बनाता है मरकरी, कहीं ना कहीं वेल्थ में भी हेल्प करता है आपकी मरकरी। ठीक है, ये बुध के वो है फीचर्स हैं, और ये इफेक्ट करेंगे तीसरे नंबर को भी और छठे नंबर को भी। ठीक है, मतलब जेमिनाई एंड वर्गो। मरकरी के बाद आपका आता है सैटर्न। सैटर्न एक हार्ड वर्किंग, एक मेहनत। सैटर्न का मतलब है एफर्ट, वो फ्री फंड में कुछ नहीं देगा, उसका मतलब है मेहनत करो और खाओ। अगर सैटर्न आपके 10वें घर में आ गया, मतलब जॉब वाले घर में, तो मतलब आपको ना इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में नौकरी करनी है, मेहनत करनी है आपको, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। अगर सैटर्न पहले घर में आ गया तो मतलब आपको अपने पे हमेशा मेहनत करनी है। आपको हर कोई कमेंट देता रहेगा आते जाते, यार थोड़ा सा ना पतले हो जाओ, थोड़ा और मेहनत कर लो, थोड़ा ये हो जाओ, मतलब हमेशा आप पे कमेंट देगा। अगर आपकी 4th हाउस में आएगा ना तो घर आराम से नहीं मिलेगा, घर बनाओगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, मेहनत करवाएगा आसानी से। जहाँ सैटर्न आएगा, सैटर्न का मतलब है हार्ड वर्क। बच्चों के इसमें आ गया तो बच्चों पे मेहनत करवाएगा। वो देता है, सैटर्न देता है, लेकिन डिले में देता है और मेहनत के बाद देता है। सैटर्न किसको रूल करता है? कैप्रिकॉर्न और एक्वायरस को। सैटर्न के बाद हम आ जाते हैं जो राहु और केतु, जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई थी। तो राहु पे मैं अपनी बुक से अगर पढ़ूँ तो मैं लिखता हूँ इसमें ये डिप्लोमेटिक होते हैं। हाँ, पॉलिटिक्स में किसी को जाना हो तो राहु उसका अच्छा होना चाहिए। अगर उसका राहु अच्छा है और वो 10th हाउस में है और फर्स्ट हाउस को भी कहीं ना कहीं से वो कर रहा है, तो वो आपका राहु, इसका मतलब आपका वैसा है। ठीक है, फिर आ जाता है केतु। केतु मैंने बताया, केतु आपके ट्रैवलिंग का है, क्योंकि वो नीचे वाले पार्ट को वो कवर करता है। ठीक है, केतु कहीं ना कहीं आपको पुत्र योग है या नहीं वो भी डिनोट करता है, हम आगे एग्जाम्पल्स में देखेंगे। तो इस वीडियो में हमने क्या देखा? इस वीडियो में हमने देखा
प्लैनेट्स कौन है, जैसे हमारे 7 प्लैनेट्स वो हैं जो प्रॉपर प्लैनेट्स हैं, 2-2 ग्रहों को वो रूल कर रहे हैं, जिसमें से 5 प्लैनेट 2 ग्रहों को रूल कर रहे हैं, 5 प्लैनेट 2 ग्रहों को रूल कर रहे हैं तो 10 ग्रह हो गए, और सन और मून एक एक को रूल कर रहे हैं तो 11 और 12 ग्रह हो गए। तो हमारे पूरे हॉरोस्कोप में लॉर्डशिप हमें समझ आ गई। उसके बाद हमने समझा जो साइंस हैं, जो एरीज, टॉरस, जेमिनाई, कैंसर, है ना, ये सारे साइंस जो हैं इनकी लॉर्डशिप कैसे है, इनको कौन कौन से प्लैनेट रूल करते हैं और कैसे ये हॉरोस्कोप में इनको हम देखते हैं, और हॉरोस्कोप में इनकी लॉर्डशिप कैसे है। अब आप जो भी मैंने बोला है इसको नोट बना के आप एक बार रिवाइज़ कीजिए। अगर आपके पास ये बुक है, ये अमेज़ॉन पे अवेलेबल है, नोशन प्रेस पे है, आप इसको पढ़िए और आगे अपनी जो और प्रैक्टिस कीजिए अपने हॉरोस्कोप पे, अपने रिश्तेदारों के हॉरोस्कोप पे, भाई बहनों के हॉरोस्कोप पे, तो आपको ना यू विल गेट 30% आपको समझ आएगा कि हाँ यार प्रेडिक्शन हो पा रही है, मैं कर पा रहा हूँ। तीसरे वीडियो में हम जानेंगे इन सबका कॉम्बिनेशन कैसे होके हम और आगे बढ़ेंगे कि अब प्लैनेट, साइंस और लॉर्डशिप ऑफ हाउस और हाउस मिला के क्या होता है, और हम दशा, अंतरदशा और ट्रांजिट को समझेंगे तीसरे वीडियो में। फिर हम 50-60% हमारा कवर हो जाएगा, और लास्ट वीडियो में हम ट्रांजिट्स को मिला के फिर हम रियल या एग्जाम्पल हॉरोस्कोप पे हम प्रेडिक्शन करना देखेंगे। थैंक यू।